वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन, दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दिखाने को तो ब्रेक होता है, लेकिन ब्रेक पे भी आप लोगों से हमारा ताल्लुक ज़रूर रहता है, कॉल्स आ रही होती हैं। और आज जिन भी उसने भी ज्वाइन किया बताता चलूँ, बात हो रही है हिप बोन फ्रैक्चर के हवाले से। सवाल ये पैदा होता है कि हिप बोन फ्रैक्चर क्यों होता है, और अगर हो जाए तो कैसे सही किया जा सकता है। और उससे पहले कि सवाल पैदा होता है कि हिप बोन जो है, क्योंकि अभी तक जाहिर बात है कि हिप बोन होती कहाँ पे है, इस वाले से हमारे साथ डॉक्टर तैयब आसिम मौजूद हैं। और अभी हमने ब्रेक पे मॉडल भी मंगवा लिया। डॉक्टर साहब ज़रा दिखाइएगा हिप बोन जो है ये क्या है, किस बला का नाम है? देखें, ये बेसिकली पेल्विस है, पूरा पेल्विक बोन है। और इसमें क्या कहते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये ऊपर का और नीचे के हिस्से के दरमियान का हिस्सा है। मैं मोस्टली अब लोग जानने लगे हैं। तो इसके अंदर ये आपकी हिप बोन है, ये इसको हम, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, और आपस में ये मिलती हैं। सामने ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, इशियम, आइलियम और प्यूबिस। और सिमिलरली पीछे जो है ये आपका, यही पूरा स्ट्रक्चर ऑन द अदर साइड है। और ये पीछे सैक्रम है और नीचे ये कॉक्सिस है। तो ये पूरा ये पेल्विक क्रडल कहते हैं, या पेल्विक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जिसे हम हिप बोन फ्रैक्चर्स कहते हैं, वो इस एरिया को है जो, यानी ये टांग की हड्डी, रान की हड्डी है। और जिसके भी 3 पार्ट हैं, ये हेड है, ये नेक है, और ये ट्रोकेंट्रिक रीजन है। तो जो हिप बोन फ्रैक्चर्स हैं वो बेसिकली इस एरिया को कहते हैं। और अगर इसके साथ साथ अगर एसिटेबुलम का, सॉकेट का जिसे कहते हैं, ये बॉल कहते हैं, ये सॉकेट है, तो इस सॉकेट का फ्रैक्चर है तो इसे कहते हैं एसिटेबुलर फ्रैक्चर है। और जो कि शाहिद साहब का, जो हमें उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ, अभी तक हमें उनकी क्लिनिकल पिक्चर नहीं मालूम हो पाई कि उनकी क्लिनिकल, यानी टांग भी छोटी हो गई, उनकी टांग भी छोटी हो गई 2 इंच, उसमें शू रेज भी करवाया। तो बेसिकली क्या हुआ, उनकी जो मोस्ट प्रॉब्ली लगाया सेंट्रल डिस्लोकेशन होगी, फ्रैक्चर डिस्लोकेशन, वो अंदर चला गया और पूरा उसको ट्रैक्शन से जो है किया होगा। तो ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह होते हैं, लेकिन आई डोंट नो उनका सिनेरियो क्या था, बकौल उनके हार्ट की प्रॉब्लम थी, ये थी, वो था। तो आई एम श्योर जो किया होगा ठीक किया होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी मतलब डील उनके हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए यहाँ की जो फ्रैक्चर है, आप दोबारा बताइए कि क्या क्या वजूहत होती हैं फ्रैक्चर्स की। अच्छा, तो आपने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यंग एज के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं, और ख़ासतौर पर जब एसिटेबुलर जो फ्रैक्चर्स होते हैं, वो मोस्टली क्या, वो आरटीएज या हाई इंपैक्ट इंजरीज, हिस्ट्री ऑफ फॉल, आपकी 50 फीट से गिर गया, मजदूर आमतौर पे जो काम कर रहे होते हैं वो गिर जाते हैं। वो डिपेंड करता है कैसे लैंड कर रहे हैं, किस एंगल से गिरे हैं। 50 फीट पे मतलब अगर 15 फीट से गिर गया, अगर कोई 15 फीट से भी हो सकता है, लेकिन 15 फीट से भी दूसरे होता है। लेकिन ये कि 50 फीट से तो डेफिनेटली बहुत कुछ होगा, हेड इंजरी भी होगी, ये 50 फीट की बात तो वो बेचारा जिंदा ही कहाँ रहता है। अल्लाह करे, मतलब नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं अच्छा। है, वो ही ऐसा आते हैं। असल में वो डिपेंड करता है आप किस एंगल से गिरे, आपके एनाटॉमिकल फिक्सेशन क्या थी, ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके से आप गिरे, किस एंगल से आप गिरे, साइड से गिरे, लैंड किया है, बैक के ऊपर गिरे। आमतौर पे जब इतने ऊपर से गिरते हैं 15 फीट से ऊपर में, उसके बैक के फ्रैक्चर्स भी होते हैं। गिरने से भी हो सकता है, और नज़रों से गिरने से, नज़रों को गिरने से तो बहुत कुछ हो जाता है। चले जी। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि हम जो हिप बोन फ्रैक्चर्स की बात कर रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ की बात कर रहे होते हैं कि आपका नेक फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर और इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स, ये आमतौर पे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ओल्ड एज में भी होता है। हाँ, एग्जैक्ट, अब वहीं पे आता है कि जो अब एक तो यंग एज का सिनेरियो, जिसके अंदर जो है फ्रैक्चर यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, और इसका भी हो सकता है, और इसकी डिस्लोकेशन भी हो सकती है। लेकिन जो ओल्ड एज के जो फ्रैक्चर्स हैं वो होते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, जो आपके बोन का, हड्डी का भुरभुरापन, एग्जैक्टली। तो हड्डी का जो भुरभुरापन होता है, उसमें जो आमतौर पे जो खवातीन हमारे पास आती हैं जिनका ऑस्टियोपोरोसिस इस्टेब्लिश हो गई है, या बाज़ औक़ात इसके गिरने से भी मालूम होता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, बहुत ही भुरभुरापन था, और शी हैड ए फॉल बिकॉज ऑफ द वीक बोन। तो आमतौर पर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हैं और इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स हैं जो कि होते हैं। मोस्टली क्या वो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होते हैं कि ये ब्रेक हो जाते हैं, और अगर ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर हैं तो वो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है उनकी ट्रीटमेंट अलग है, इंटरट्रोकेटिक फ्रैक्चर्स हैं तो उनकी ट्रीटमेंट्स अलग हैं। ठीक है, तो ये असल में मालूम होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर टाइम के ऊपर और सही सर्जन के बाद पहुंच जाएं और सही हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है। आपसे पूछते हैं मजीद ट्रीटमेंट के लिए। फ़रा साहिबा लाइन पे जानना देखते हैं कि वो क्या पूछती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको विश करना चाहूँगी, आज आपकी बर्थडे है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो, अल्लाह में आपको सेहतमंद रखे और आपको बहुत ऐसी बर्थडे। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की जरूरत है। आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू। और इसी तरह हम लोगों के लिए काम करते रहें। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी, मैं तकरीबन मुझे कैल्शियम की कमी का रहता है, तो हम 8 साल से मैं मुस्तकिल कैल्शियम ले रही हूँ। अच्छा, ऑस्टियोमिक्स लेती हूँ 400 mg की 2 टाइम।
ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ मतलब कंटिन्यूशन में ले रही हूँ, मुझे फायदा है, मुझे कुछ फीलिंग नहीं होती उससे। ऑस्टियोपोरोसिस से रुकने के लिए मुझे डॉक्टर ने ये तजवीज़ दी थी। तो अब ये मैं कुछ चेकअप कराऊं या क्या करूं? उन्होंने कहा था डेंसिटी कम होने लगती है बोन की, इस वजह से आपको दिए। अच्छा, आपने वैसे डेक्सा स्कैन करवाया है? हाँ, वो पहले शुरू में करवाया था, तो उन्होंने मुझे दिया था। आपकी उम्र? अभी तो नहीं करवाया जी, अभी तो नहीं करवाई है। अच्छा, अभी नहीं। डेंसिटी कब करवाई थी आपने? 8 साल पहले कराई नहीं थी, बल्कि मुझे मेरी उंगलियां थोड़ी सी ज्यादा काम करती थी तो एकदम अकड़ने लगती थी। तो डॉक्टर वो सलाउद्दीन है इधर सिविल हॉस्पिटल, जी जी, सलाउद्दीन असफर साहब जी, तो उन्होंने मुझे ये लिख के दिया था। फिर वहाँ दुबई में मैंने उनको दिखाया, उन्होंने टेस्ट करवाया, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक टाइम भी ले सकती हैं, 2 टाइम भी। तो मैं मुस्तकिल 2 ही टाइम ले रही हूँ। आपकी उम्र कितनी है अभी? 55। अरे यंग, बिल्कुल 60 से नीचे तो सब यंग हैं भाई। 55 यंग एज। अच्छा, यंग एज है। हाँ जी, 60 से नीचे सब यंग हैं और 60 से ऊपर भी मिडिल एज है। मिडिल एज आ गया जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, नहीं बस ये पूछना चाह रहा था कि 8 साल से कोई इनकी क्या डेक्सा स्कैन इनकी क्या आई थी? डेक्सा स्कैन उस वक्त क्या आया था? स्कोर याद है आपको? आपका माइनस स्कोर क्या था? टी स्कोर क्या था? ये तो याद नहीं, 8 साल पहले का तो मुझे याद नहीं है, मगर ये कि मुझे ये कैल्शियम और विटामिन डी उसमें शामिल है, विटामिन D3 भी है, जिंक भी है, और ठीक है, ठीक है, 4 चीजें और हैं जो मैं लेती हूँ। तो कोई ये तो नहीं कि कंटिन्यूशन में लिए जा रहे हैं तो नुकसान नहीं। बिल्कुल पूछ लेते हैं, बिल्कुल पूछ लेते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और आपके विश करने का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये सवाल जो है ना इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं। आपने जो एक बात कही कि चलें गिरने को तो ये नागानी है, पता ही नहीं चल सकता, कहीं कोई गिर जाए या कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ताला सबको नागानी आफतों से महफूज रखे। लेकिन ये जो आपने बताई ना कि ओल्ड एज में ये ऑस्टियोपोरोसिस, भुरभरापन हड्डियों का, कमज़ोरी से भी ये टूट जाते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे इनका भी यही सवाल है, किस तरह से पता चलेगा ऑस्टियोपोरोसिस का, अगर कोई आज और किस उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस के चांस होते हैं? देखिए आमतौर पे ये ख़वातीन को हम ज़्यादा उसमें आता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बेसिकली किसी मतलब मर्द और औरत दोनों को हो सकता है। लेकिन पोस्ट मीनोपॉजल यानी माहवारी बंद होने के बाद जो पोस्ट मीनोपॉज की जो स्टेटस आता है जिसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ये मैं आपको देखना, ये टूटा हुआ है जी, ये टूटा हुआ है, बड़ा क्लासिकल फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर है और इसमें डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ये उल्टे हाथ की जो है ये उल्टा हिप। ये नॉर्मल आप देखें कि ये आपका नॉर्मल हिप जॉइंट है जिसके अंदर प्योर आपको दिख रहा है कि आपकी क्लासिकल हेड है, नेक है, इसके अंदर ब्रेक भी दिख रहा है इस फिल्म के अंदर। बाकी ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर है। ये देखें ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स हैं और ये इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर राइट साइड पे जो आपको दिख रहा है, ये आईटी फ्रैक्चर्स कहते हैं। और इसकी जो आईटी फ्रैक्चर्स की जो ट्रीटमेंट है, ये देखिए ये तो फ्रैक्चर दिख रहा है, जो राइट साइड पे जो स्लाइड है उससे चली गई, उसके अंदर उसका डायनेमिक ऑस्टियोपोरोसिस में देख लीजिए ये ये बिल्कुल हड्डी इसकी ख़त्म हुई है। उसकी जगह जो है जब फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है तो फिर क्या अल्टीमेटली क्या होता है, हेड बिल्कुल डेड हो जाता है, इसको कहते हैं कि वो एवेस्कुलर हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी चेंज्ड। जैसे उर्दू में हम कहते हैं गोला तब्दील हो गया, यू हैव टू चेंज ए न्यू जॉइंट। अब इसके अंदर बहुत से हैं, आप हम या तो प्लास्टिक भी करते हैं, बाइपोलर्स भी कर सकते हैं, टोटल हिप भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग के एज क्या है, डिपेंड क्या है। स्प्रेन हुआ है ये? अच्छा, ये तो एक्टिविटीज़ बतला रहे हैं कि किस तरीके से फ्लेक्शन होती है, किस तरीके से ये डिस्लोकेट हो सकता है। उसके अंदर ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, रिहेबिलिटेशन के अंदर किस तरह से वॉकर की बुनियाद पे चला जाता है ये स्पाइन का है। क्या अल्लाह का करिश्मा है क्या? मैं कहता हूँ अल्लाह ताला को समझना है तो इंसान को समझ ले, खुद यकीन आ जाए। कोई मतलब मैं कहता हूँ कि ये एक सेकंड में समझ आ जाएगा कितनी बड़ी क़ुव्वत है जिसने इंसान को तख्लीक़ किया है। सही बात है, पता यही समझने के लिए और ईमान लाने के लिए काफ़ी है। सही बात है। अल्लाह तेरा शुक्र है। सबसे बड़ी बात तमाम लोग से कहूँगा कि जो सही है वो शुक्र अदा करें। शुक्र करें, बिल्कुल। हम शुक्र नहीं अदा करते, हम एहतजाज कर रहे होते ना, शुक्र है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना डॉक्टर साहब। तो अब ऑस्टियोपोरोसिस बात हो रही थी। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, ये बात शुरू हो रही थी कि आमतौर पे हम ख़वातीन से शुरू करते हैं, तो जो पोस्ट मीनोपॉज, अब जिसकी भी मीनोपॉज जो भी आई है, किसी की 45 में आती है, अब साइकिल्स बंद हो जाते हैं, साइकिल बंद हो गए आपके, ठीक है। अब साइकिल बंद हो गए, अब साइकिल बंद होने के बाद 50, 55, 53, 50 जो भी है, तो जो एस्ट्रोजन का जो बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है कम हो जाती है, ऑलराइट। तो उसके नतीजे में क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ इसके पीछे पर साइंटिफिक रीज़न है, बेसिस है कि बोन जो एस्ट्रोजन से रिलेटेड होती हैं वो बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती है, एस्ट्रोजन की कमी हो गई है। ठीक है। अब जो उसके ट्रेबिकुलाइज हैं, जो इसके नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। अब किसी ने ट्रीटमेंट अगर ले ली
अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं बताएंगे आप, क्यों? क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का। ठीक है, तो नाजरीन सवाल ही पैदा होता है ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को है पता कैसे चलेगा और उसका इलाज क्या है? जैसे फराह साहिबा जो है एक दवा खा रही हैं, क्या यही इलाज है या कोई और इलाज है? मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।